नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्र सरकार ने आज जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फीले गैर समकालिक क्षेत्रों के इन क्षेत्रों में संबंध में संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। यह जनगणना अपनी स्थापना के बाद से 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और भारत की स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। भारत और साइप्रस ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से निंदा की है और शांति और स्थिरता को कमजोर करने वाली हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के बीच आज निकोसिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त घोषणा में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक समन्वित और निरंतर दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य राहत आयुक्तों से अगले 90 दिनों में प्रत्येक जिले के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा है। आज नई दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा प्रतिक्रिया बलों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि आपदाओं से निपटने के लिए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना का होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपदाओं से निपटने के लिए जीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बिना आपदाओं से 100% बचना संभव नहीं है। दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय ने भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 13वां स्थान हासिल किया है और प्रतिष्ठित भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2025 में पूर्वोत्तर भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह लगातार दूसरी बार है जब आरजीयू ने पूर्वोत्तर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के साथ आरजीयू ने अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र और क्षेत्र में उच्च शिक्षा में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरजीयू को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इसका समर्पण अरुणाचल प्रदेश और पूरे पूर्वोत्तर के लिए उज्जवल भविष्य को आकार दे रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि बहुत कम समय में राज्य ने हवाई संपर्क के क्षेत्र में वो हासिल कर लिया है जो कभी असंभव लगता था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि आज अरुणाचल में पूरे राज्य में निर्बाध हवाई संपर्क है। उन्होंने कहा है कि ग्रीनफील्ड ओंजपोलो एयरपोर्ट सभी मौसम में संचालन के साथ राज्य को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र पर ला रहा है और व्यापार और लॉजिस्टिक को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि पासीघाट, तेजू और जीरो अब कमर्शियल उड़ानों से जुड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में 8 ऑपरेशनल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड हैं और 4 अन्य प्रस्तावित है। श्री खांडू ने कहा है कि ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्र सरकार के अटूट समर्थन के कारण संभव हुआ है। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों पाके केसांग, पापुमपारे, वेस्ट सियांग, अंजाव और तिरप के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, लोअर दिबांग वैली, कामले, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इस जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में वर्षा में वृद्धि का अनुमान भी व्यक्त किया है। ईटानगर राजधानी की परियोजना सक्षम पहल के तहत पहले बैच के 2 छात्रों ने नीट 2025 क्वालिफाइड किया है। पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चों को मुफ्त नीट कोचिंग प्रदान करने के लिए 2024 में प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की गई थी। आज सक्षम 2.0 का शुभारंभ भी किया गया। रक्षा साइबर एजेंसी ने आज राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा शुरू किया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों और रक्षा क्षेत्र में हितधारकों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज 2025 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के पूरे कार्यक्रम की घोषणा की है, जो आगामी 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।